नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से। और आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक पर जिससे मैं खुद काफ़ी परेशान रहा हूं। मुझे अप्रॉक्स 15 ईयर्स हो गए हैं एक स्टिचिंग का काम करते हुए, लेकिन कुछ चुनिंदा कस्टमर्स जिनके ब्लाउज में हमेशा मुझसे प्रॉब्लम रह जाती थी, और वो प्रॉब्लम रहती थी दोस्तों शोल्डर के ब्रॉड होने की वजह से। तो मैंने अपनी खुद की ये टेक्निक ईजाद की है कि जिन कस्टमर्स के शोल्डर ब्रॉड होते हैं उनकी कटिंग में मैंने जो चेंज किया है वो मैं आपको बताऊंगा। इससे हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कटिंग के वक्त। तो दोस्तों, कटिंग से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हमारे आर्म होल में सलवटें आती है, शोल्डर जब ज़्यादा होते हैं तो वो क्यों आती है। जैसे नॉर्मल कटिंग और नॉर्मल शोल्डर और बड़े शोल्डर में जो डिफरेंस रहता है वो मैं बताने का आपको प्रयास करता हूँ। दोस्तों, ये एक ब्लाउज बना हुआ है मेरे पास। ये जिसका ब्लाउज है उनके नॉर्मली शोल्डर है 13 इंच। तो ये मैंने 5.5 पे शोल्डर की कटिंग की थी और ये ब्लाउज उनको बिल्कुल फिट है, सही है। ये मेरे पास कटिंग के लिए जो है प्लेट, इसको मैं चेक करके बताता हूँ। ये मेरे पास 16.5 की है। इसकी लेंथ आपको दिख रही होगी दोस्तों, मैं टेप से चेक करके बताता हूँ। तो अपने पास जब मैं मार्क कर देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको समझ में आए बात। ये यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। इसके शोल्डर है 13, तो ये अपना मार्क हो गया 13 पे। तो अब अपने ये 13 मार्क है, तो ये जो शोल्डर है ये अपने लास्ट हिस्से तक फैलेंगे 13 तक। तो इस तरह से अपना ब्लाउज इतना ब्रॉड हो जाएगा ये। तो ये देखिए दोस्तों, आर्म होल जो फिटिंग है वो सही रहेगी अपनी। इस ब्लाउज में आपको दिख रहा होगा बिल्कुल। लेकिन जब शोल्डर बड़े हो जाते हैं तो मैं आपको चेक करके बताता हूँ दोस्तों। ये देखिए, मैं मार्क कर देता हूँ आपको दिखे। ये मान लीजिए अपने पास शोल्डर है 15 इंच। अगर इसी लड़की के शोल्डर 15 इंच होते तो ये वही कटिंग है, वही तरीका है, सब कुछ सही बनाया है और ये ब्लाउज भी बड़ा फिटिंग है। लेकिन अगर अपने पास शोल्डर 15 होते तो मैं आपको चेक करके बताता हूँ, ये ब्लाउज अपना फैलता यहाँ तक। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको बात समझ में आ रही है। ये जिस लड़की का ब्लाउज है उसका शोल्डर है 13 इस तरह। तो ये ब्लाउज बिल्कुल सही है, उसको फिटिंग बड़ी अच्छी है। लेकिन अगर उसके शोल्डर ज़्यादा होते 15 होते तो ये देखिए दोस्तों, दोनों तरफ से अपना ब्लाउज ये यहाँ से ऊपर की तरफ उठ गया है। यही दोस्तों अपने आर्म होल में झोल है। अगर उसके शोल्डर बड़े होते तो अपने ये फिटिंग गलत हो जाती, उसके ब्लाउज को सही नहीं रहता ये ब्लाउज। तो अभी ये अगर शोल्डर ज़्यादा है तो हम कटिंग कैसे करें, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आएगा। कटिंग के वक्त मैं आपको बताऊंगा। तो आप पहले ये डिफरेंस समझ गए होंगे। अब मैं आपको कटिंग में ये डिफरेंस रहता है तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें वो मैं आपको कटिंग में बताऊंगा कि हमें कटिंग में क्या चेंज करना होगा। दोस्तों, कटिंग के लिए मैंने ड्राफ्ट बना लिया है। मैं जो ब्लाउज हमारे पास जिसमें शोल्डर ज़्यादा थे उसकी कटिंग और जो नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग होती है वो बैक में कटिंग एक जैसी ही होती है, कटिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, बैक अपने पास है, कटिंग हो गई है। तो फ्रंट की कटिंग के लिए मैं सिंपल ब्लाउज की कटिंग कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं मार्क कर लेता हूँ इसका एजिट जितना अपना होता है। तो दोस्तों, ये अपना इस साइड बैक की जो बैक साइड है वो है, उस पर मैं मार्क कर लेता हूँ। और शोल्डर पर जो एजिट मार्क हो जाएगा अपना, आर्म होल के राउंड के लिए मार्क हो जाएगा जैसा इस पे है। तो दोस्तों, आप देख रहे हो मैंने एजिट मार्क कर लिया है, बैक के मार्जिन कर लिया है, नेक की तरफ कर लिया है, शोल्डर पे और आर्म होल पे। और आपको उम्मीद है मार्क अच्छे से दिख रहा होगा। अब मैं इस ब्लाउज में पहले अपने जो बैक है उसमें पीछे की प्लेट डालता हूँ, ठीक है ना। प्लेट डालने के बाद अपने बैक का जो ये लाइनिंग पे मेरे पास कटा हुआ है इसमें भी डिफरेंस आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। और फ्रंट की कटिंग में भी डिफरेंस आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हमें दोस्तों ये जो अपने समस्या आती है कि कटिंग बिल्कुल अच्छे से करते हैं, सही करते हैं, स्टिचिंग भी सही करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ब्लाउज में अपने समस्या रह जाती है आर्म होल की। तो वो कैसे हटेगी, उसके लिए पहले हमें ब्लाउज में डाट डालनी पड़ेगी पीछे वाली बैक में। तो पहले मैं वो डाट डालता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ।
तो दोस्तों अब ये मैंने बैक में डाट डाल ली है। आपको मैं इस तरफ करके दिखाता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। ये प्लेट डालने के बाद दोस्तों अपना ये बैक में क्या है, ये साइड का जो हिस्सा है, जिस साइड मार्जिन आएगा इस साइड ये अपना कुछ तिरछा हो जाता है। तो पहले हमें बैक में तो इतना ही चेंज करना है, प्लेट पहले डालनी है और इस हिस्से को सीधा कट कर लेना है। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये अपना मैं इसको घुमा लेता हूँ ताकि ये मेरे कटिंग में आसान हो जाए। मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा दोस्तों। तो अप्रोक्स इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे तो ये अपने थोड़ा सा हिस्सा इसका प्लेट तक कट जाएगा। ये दोस्तों इतना हिस्सा कटने के बाद अपनी ये बैक बिल्कुल सीधी हो गई है। ये हिस्सा जो कटिंग हुआ है वो है। तो इस तरह से हमें अपने बैक को सीधा कर लेना है। उसके बाद फ्रंट पे हमने जो मार्क किया था दोस्तों, उसमें क्या डिफरेंस आता है और वही मेन वजह होती है हमारे शोल्डर्स में जो प्रॉब्लम आती है आर्म होल में उसके। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि पहले जब हमने इस बैक में अपनी प्लेट नहीं डाली थी तो हमने मार्क किया था पीठ बैक को अपने रख के ऊपर, वो मार्क आपको दिख रहा है। तो अब मैं इस मार्क के ऊपर वापस अपनी बैक को रखता हूँ जहाँ ये थी। तो अब क्या डिफरेंस रहता है दोस्तों वो आपको देखने वाली बात है। हमें इसको कुछ नीचे लेना होगा दोस्तों, मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, आपको मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। अपने जो नेक की कटिंग की थी हमने, वो जो अपने मार्क था वो यहाँ पे किया था हमने बैक को रख के, एज इट जब मार्क किया था हमको। लेकिन अब अपनी बैक यहाँ से अप्रोक्स 1.25 इंच साइड में आ गई है अपने आर्म होल की तरफ। पहले ये मार्क दोस्तों यहाँ पे था इस तरह। ये आपको आर्म होल का राउंड भी दिख रहा है, ये बैक का मेजरमेंट है। लेकिन ये प्लेट डालने के बाद अपना जो ये राउंड है ये अपना अप्रोक्स इस तरह से 1.25 इंच इधर आ गया है। तो यही दोस्तों अपने मेन वजह रहती है, क्योंकि दोस्तों ये अब अपने ब्लाउज में आर्म होल की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, शोल्डर चाहे कितना भी बड़ा हो। तो प्रॉब्लम की मेन वजह भी आप आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि जब जितने हमारे शोल्डर बड़े होते जाते हैं तो हम जब अपने डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो उनका शोल्डर अंतिम छोर पे आके अपना टिक जाता है ब्लाउज के। तो जब ये ब्लाउज की अपनी कटिंग यहाँ होती है तो वो फैल कर शोल्डर ज़्यादा होने की वजह से इस तरह से आता है दोस्तों। तो ये जो आपको दिख रहा है यही हमारी मेन वजह होती है। ये जो झोल आपको दिख रहा है यही हमारे ब्लाउज में प्रॉब्लम बनता है। लेकिन बैक में तो ये प्रॉब्लम नहीं बनता, क्योंकि जब हम बैक वाली प्लेट डालते हैं तो बैक से अपनी ये प्रॉब्लम हट जाती है। लेकिन फ्रंट में नहीं हटती, क्योंकि फ्रंट में हमारी कटिंग के लिए हमने मार्क किया था ऐसे पहले एज इट रख कर, तो मार्क हम वैसे ही करते हैं। लेकिन ये प्लेट डालने के बाद दोस्तों जब हम इसको बिल्कुल सीधा करते हैं तो अपना ये निशान इतना इधर आ जाता है साइड में, 1.25 इंच के अप्रोक्स ये अपना एक साइड पे हो जाता है। तो अब अपना जब ये इतना ब्लाउज यहाँ पे होगा और यहाँ आएगा दोस्तों तो ये अपना ऐसे झोल बनेगा। लेकिन पहले से अपना अगर कटिंग के वक्त ये अपना शोल्डर यहाँ आ जाएगा तो फिर अपने आर्म होल में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो दोस्तों इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद मेरे किसी भी कस्टमर के ब्लाउज में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहती है और ब्लाउज की फिटिंग बड़ी शानदार बनती है। तो आप भी इस टेक्निक को इस्तेमाल कीजिए।